क्लास 8 कल अपन ने घनाभ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। घनाभ कैसे बनता है, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, है ना। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किया था, घनाभ का आयतन किया था और घनाभ के विकर्ण की लंबाई की थी। ये भी अपन ने बताया कल कि क्षेत्रफल कब ज्ञात करना है, आयतन कब ज्ञात करना है, क्षेत्रफल कब ज्ञात करोगे, जब क्या हो, कोई भी कार्य पृष्ठीय भाग पर किया जाता हो, फलक पर किया जाता हो। जो भी कार्य पृष्ठीय भाग पर या फलक पर किया जाता है तो उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और अगर क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम, इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के लिए हमें आयतन ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, इतना अपन ने कल किया था। तो आज क्षेत्रफल और आयतन का एक प्रश्न करते हैं, सिंपल प्रश्न करते हैं, ताकि शुरुआत में समझ में आ जाए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। छोटा प्रश्न लेते हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं, बाद में जो प्रश्न किताब के हैं वो करेंगे, लेकिन छोटा प्रश्न जो दिया उसको हल करते हैं। पहले प्रश्न क्या है, प्रश्न देखो, पढ़ो पहले। प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी हो तो। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में घनाभ की लंबाई दी हुई है, प्रश्न में घनाभ की चौड़ाई दी हुई है, प्रश्न में घनाभ की ऊंचाई दी हुई, 3 चीज़ दी हुई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों दिए हुए हैं। याद क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। याद क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दोनों चीज़ याद करनी, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, आयतन भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई 6 सेमी, घनाभ की चौड़ाई बराबर 4 सेमी और घनाभ की ऊंचाई बराबर कितनी है, 2 सेमी। घनाभ की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई, आगे तीनों चीज़ें लिख दिया तीनों को। अब पहले याद क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सूत्र अवश्य याद कर लें, सूत्र के बिना सवाल समझ में नहीं आएगा। जब तक सूत्र याद नहीं करोगे सवाल याद समझ में नहीं आएगा, चाहे सिंपल प्रश्न हो चाहे हार्ड प्रश्न हो। सूत्र अगर याद है तो बड़े से बड़ा प्रश्न हल कर सकते हो, अगर वो सूत्र याद नहीं कर रहे हो तो सिंपल प्रश्न भी नहीं कर पाओगे, आता होगा फिर भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सूत्र याद करना जरूरी है। याद क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितनी है, 6, चौड़ाई कितनी है, 4, चौड़ाई कितनी है, 4, ऊंचाई कितनी है, 2, ऊंचाई कितनी है, 2 और लंबाई कितनी है, 6। हो गया, मान रख दिया, जो मान प्रश्न में दिया हुआ है, लंबाई का मान 6 दिया हुआ है, लंबाई 6 आ गया, इंटू चौड़ाई का मान 4 दिया हुआ है, इंटू 4 आ गया, प्लस चौड़ाई का मान क्या दिया हुआ है, 4 इंटू ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, 2 प्लस ऊंचाई का मान 2, लंबाई का मान 6। अब क्या करना है, पहले इनको गुणा करनी है। क्या करनी है, इनको गुणा, 2 इंटू 6 को 4 से गुणा 24
4 को 2 से गुणा 8, 6 को 2 से गुणा 12, हो गया? हो गई गुणा। 6 को 4 24, 4 को 2 से 8 और 6 को 2 से 12, गुणा हो गई। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, जोड़ लो इनको। 2 × 44, 44 को 2 से गुणा करो, 88, 88 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में होती है, याद रखना। क्षेत्रफल की किस में होती है? वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में होती है। क्षेत्रफल आ गया इसका। अब क्या निकालना है? आयतन। लंबाई वही है, चौड़ाई वही है, ऊंचाई वही है, ज्ञात क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वही है, ज्ञात क्या करना है? आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इससे क्या आता है? घनाभ का आयतन। सूत्र याद कर लेना, फिर बोल रहा हूँ मैं, सूत्र के बिना प्रश्न का कोई मतलब नहीं हल करने का। सूत्र याद होगा, क्लियर हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है? लंबाई 6 है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 4 है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 2 है। लंबाई 6, चौड़ाई 4, ऊंचाई 2, ठीक है। अब गुणा कर लो इनकी। 6 को 4 से 24, 24 को 2 से 48, 48 घन सेमी। देख लो, अंतर देख लो। क्षेत्रफल आया तो क्या लिखा अपन ने? वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की कहीं वर्ग सेमी या वर्ग मीटर। और आयतन आया, वहाँ क्या लिखा अपन ने? घन सेमी। तो आयतन की कहीं घन सेमी या घन मीटर होती है। आगे बात समझ में? तो अपन ये सामान्य प्रश्न किया है ताकि समझ में आ जाए एक बार क्षेत्रफल कैसे करोगे, आयतन कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद कल जब शुरू करेंगे तो प्रश्न शुरू करेंगे बड़े प्रश्न, जो किताब के प्रश्न आपके दिए हुए। घनाभ के बारे में समझ आने होगी। अब पहले घन की जानकारी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।